झारखंड राज्य में पारंपरिक संपदाओं का दोहन कम करने, नई संभावनाएं तलाशने और पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन के लिए माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की दूरदर्शी और प्रगतिवादी सोच से राज्य लगातार प्रगति के मार्ग पर अग्रसर है। ये बदलते झारखंड की बदलती तस्वीर है। झारखंड पारंपरिक उद्योगों से इतर नए समावेशी उद्योगों की तरफ बढ़ रहा है, जहां पर्यावरण, किसानों की समृद्धि और ढांचागत सुधार इत्यादि भी प्राथमिकता है। राज्य के चहुमुखी विकास के लिए हेमंत सरकार द्वारा लागू किए गए झारखंड इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2022, झारखंड एथेनॉल प्रोडक्शन पॉलिसी 2022 और झारखंड इंडस्ट्रियल पार्क एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 सबसे अहम है। देश में इन तीनों पॉलिसियों को लागू करने वाले कुछ ही राज्य हैं। हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देते हुए राष्ट्रीय ईंधन सुरक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से झारखंड इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लागू की गई, जिससे एक और आर्थिक विकास होगा तो वहीं पर्यावरणीय संरक्षण भी होगा। राज्य में 2030 तक ICE इंजन बेस्ड गाड़ियों को इलेक्ट्रिकल वाहन में बदलने का लक्ष्य है। साथ ही 2027 तक ACC बैटरियों के मैन्युफैक्चर के लिए मेगा प्रोजेक्ट की स्थापना की जाएगी। कार्बन उत्सर्जन ना के बराबर करने वाली ये गाड़ियां पर्यावरण हितैषी हैं। साथ ही इसके लिए राज्य द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी से इसकी मांग और पहुंच ज्यादा से ज्यादा लोगों तक होगी। वहीं झारखंड एथेनॉल प्रोडक्शन पॉलिसी 2022 द्वारा कम से कम जीवाश्म ईंधन और ज्यादा से ज्यादा बायो ईंधन के उपयोग पर जोर दिया जा रहा है। 2025 तक उम्मीद की जा रही है कि राज्य में जहां एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल 10% है, उसे बढ़ाकर 40% तक कर दिया जाए, जिससे प्रदूषण के साथ साथ महंगाई पर भी लगाम लगाई जा सके। बायोफ्यूल का निर्माण गन्ना, मक्का, चावल के टुकड़े और कई अन्य कृषि उत्पादों से किया जाता है। इसकी खपत बढ़ने से किसानों को सीधा फायदा पहुंचेगा। और बात करें झारखंड इंडस्ट्रियल पार्क एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी की, तो राज्य के आर्थिक सुदृढ़ीकरण के लिए ये काफी महत्वपूर्ण नीति है। राज्य में औद्योगिक भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए और आवश्यक सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए सरकार एवं निजी संस्थाओं के प्रयास के औद्योगिक पार्क, लॉजिस्टिक पार्क और लॉजिस्टिक यूनिट का निर्माण कराया जाएगा, जिससे उत्पाद एवं उत्पादकता के लिए किसी अन्य राज्य पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं होगी और इससे होने वाली आय भी सीधे राज्य सरकार को होगी। इससे यहाँ की जनता सीधे रोजगार से जुड़ पाएगी। मौजूदा वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए, इन्हें अपग्रेड और सुधारने के लिए ये नीति काफी कारगर है। रोजगार परक हेमंत सरकार की ये नीतियाँ झारखंड के सुनहरे भविष्य की मजबूत आधारशिला बना रही है, जिससे यहाँ के लोगों का न सिर्फ जीवन स्तर सुधर रहा है, बल्कि पर्यावरणीय संरक्षण की ओर एक कदम आगे बढ़ाते हुए हम अपने आने वाले कल को भी सुरक्षित कर रहे हैं। औद्योगिक विकास की राह पर अग्रसर हेमंत सरकार।